नमस्कार। नमस्कार। आज हम देखेंगे शुक्र के बारे में। तो शुक्र, अगर आपकी शुक्र किस चीज़ का कारक है? शुक्र है रिलेशनशिप, मैरिज, इसका कारक है। तो आप जैसे लग्न से देखते हो हाउसेस, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, उसी तरह से आप जब शुक्र से देखोगे तो आपको पता चलेगा आपका रिलेशनशिप के बारे में, मैरिज के बारे में। तो जैसे फर्स्ट हाउस से मतलब लग्न से सेकंड हाउस फाइनेंस और इसका रहता है, सस्टेनेंस का रहता है। तो सिमिलरली मैरिज का सस्टेनेंस वीनस से सेकंड हाउस दिखाएगा। तो इसी तरह से हम देखेंगे वीनस से एक एक हाउस शॉर्ट में हम देखेंगे क्या क्या ये करता है, दिखाता है। तो आप देखो वीनस कहाँ बैठा है, किस हाउस में बैठा है। वहाँ से जो सेकंड हाउस है वो आपके मतलब रिलेशनशिप में कौन सा चीज़ आप होल्ड करना चाहते हो वो बताएगा। जैसे आप वेल्थ, बैंक बैलेंस होता है, वैसे रिलेशनशिप का बैंक बैलेंस मतलब रिलेशनशिप में किस चीज़ को आप महत्व देते हो, किस चीज़ को होल्ड करना चाहते हो, वो दिखाता है। उसी तरह से लग्न से 12वां हाउस क्या है? डोनेशन का, देने का, खर्चे का। सिमिलरली शुक्र से जो 12वां भाव रहेगा वो रहेगा आप उस रिलेशनशिप में देना क्या चाहते हो, मतलब आपकी तरफ से क्या है कंट्रीब्यूशन, वो है। इसी तरह से तीसरा भाव, शुक्र से तीसरा भाव। अब शुक्र से तीसरा भाव क्या है? जो स्पाउस को की एक्सपेक्टेशन होगी आपसे, आप कितना उसको फुलफिल करोगे, ये दिखाता है तीसरा भाव। उसी तरह से 11वां भाव, शुक्र से 11वां भाव, वो क्या दिखाता है कि रिलेशनशिप में, ये रिलेशनशिप से रिलेटेड बोल रहा हूँ मैं, रिलेशनशिप में आपके जो एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि जैसे लग्न से 11वां भाव फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर, आपके डिज़ायर। तो वीनस बोलेगा तो रिलेशनशिप है और मैरिज है। तो मैरिज में, रिलेशनशिप में जो आपका पार्टनर है वो आपका कितना फुलफिलमेंट करेगा वो दिखाता है। इसी तरह से फोर्थ हाउस, फोर्थ हाउस क्या दिखाता है? आपका सपोर्ट, आपका सपोर्ट। और ये दिखाता है कि आपका स्पाउस है आपको कितना सपोर्ट देगा। ठीक है, क्योंकि स्पाउस सपोर्ट देगा तो अच्छा भी चलेगा रिलेशनशिप, राइट? ऐसा है। उसी तरह से 10th हाउस, 10th हाउस क्या दिखाता है? क्योंकि फोर्थ और 10th ये अपोजिट है, इसलिए बता रहा हूँ। 10th हाउस ये दिखाएगा कि आपकी मैरिज में कितना सपोर्ट है। तो इसलिए आप देखोगे कि मैरिज अच्छा चलेगा नहीं चलेगा, ये सब चीज़ आपको पता चल जाएगी। फिर आते हैं पाँचवा भाव। पाँचवा भाव किससे? शुक्र से। पाँचवा भाव तो फ्यूचर ऑफ रिलेशनशिप और बच्चों के बारे में, क्योंकि यहाँ भी क्या है? आपका फ्यूचर है। लग्न से 5th हाउस आपका फ्यूचर है, यानी बच्चे। तो वीनस से पाँचवा भाव रिलेशनशिप का फ्यूचर दिखाता है। ठीक है, और रिलेशनशिप का ये फ्यूचर बच्चे ही होते हैं। और उसी तरह से 9th हाउस क्या दिखाता है? शुक्र से 9th हाउस दिखाता है आपका पास्ट एक्सपीरियंस, रिलेशनशिप में पास्ट एक्सपीरियंस कैसा था। हो सकता है आपका पहले कोई रिलेशनशिप रहा होगा, उसका एक्सपीरियंस अच्छा था, ख़राब था, किस तरह का था, हो सकता है, तो वो दिखाएगा वो। उसी तरह से छठा भाव, छठा भाव क्या होता है? लग्न से छठा भाव एनिमीज़ का है, चैलेंजेस का है। उसी तरह से सेम रिलेशनशिप के चैलेंजेस को दिखाता है। रिलेशनशिप के दुश्मन कौन है वो उनको दिखाता है। ठीक है, और उसी तरह आठवां भाव, आठवां भाव ट्रांसफॉर्मेशन का है।
आपका ट्रांसफॉर्मेशन, तो रिलेशनशिप का ट्रांसफॉर्मेशन, सेटबैक, मतलब बड़ा सेटबैक, अप्स एंड डाउन्स इन रिलेशनशिप, वो दिखाता है। और सातवां भाव स्पाउस का बिहेवियर, स्पाउस का कैरेक्टर कैसा रहेगा, और स्पाउस कहाँ मिलेगा आपको पहली बार। अच्छा, इसको हमने D1 में भी देखना है, D9 में भी देखना है, ठीक है। D9 इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, नॉट ओनली फॉर रिलेशनशिप, बाकी चीज़ों के लिए भी इम्पोर्टेंट नवमांश होता ही है। तो नवमांश जरूर देखा करें। कोई भी प्रॉमिस आप देखते हो ना, चाहे वो धन का हो, तो वो उसमें भी देखना है, नवमांश में भी देखना है, ठीक है। तो ये थोड़ा छोटा सा वीडियो था शुक्र कुंडली के ऊपर।